हैं जो इस वक्त ना केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबरें इस वक्त अहम हैं। ये लीजिए, जिन पर आरोप था वो खुद पीड़ित हैं और पुलिस से जांच कर इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। बाड़मेर में पंचों के तोगलकी फरमान वाले मामले में नया मोड़ आ गया है। रागेश्वरी थाने के मालियों की ढाणी के ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर जातीय पंचायत के आरोपों और समाज बदर के फरमान को झूठा बताया है। ग्रामीणों ने देवाराम को ही मारपीट और रास्ता रोकने का आरोपी बताया है। बकायदा बाड़मेर पुलिस को ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई की मांग भी की है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए बाड़मेर एसपी आनंद शर्मा ने दोनों पक्षों की ओर से दर्ज मामलों की जांच डिप्टी एसपी गुड़ा मालिनी को सौंप दी है। इसमें दो प्रकरण है। एक वो प्रकरण जिसमें जो पीड़ित है उसको पंचों द्वारा जाति से बाहर किया गया वो है। एक प्रकरण वो है जो पीड़ित जो इस केस का है उसने एक व्यक्ति की पिटाई की जिसमें वो आरोपी पक्ष है। अभी दोनों ही प्रकरण पेंडिंग है और इसमें प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए हमने दोनों प्रकरणों का अनुसंधान डीवाईएसपी गुड़ा मालिनी को दे दिया है। कभी लोगों की आंखों को सुकून देने वाला, उनके दिलो दिमाग में ताजगी का संचार करने वाला फव्वारा आज देखरेख के अभाव में खराब हो रहा है। तस्वीरें भरतपुर की हैं। फव्वारे के लिए बनाए गए हौद में बरसात का पानी भर जाने से मच्छर पनप रहे हैं, जिनसे बीमारियां बढ़ने का भी खतरा है। शहर के लक्ष्मण मंदिर चौराहे पर कई वर्ष पहले यूआईटी ने फव्वारे लगवाए थे, जिसे देखने के लिए सुबह शाम लोग लक्ष्मण मंदिर आते थे। लेकिन कुछ दिनों बाद ही फव्वारा बंद हो गया। फव्वारे बंद होने के बाद संबंधित विभाग ने कोई सुध नहीं ली। हरे भरे चारे की व्यवस्था और गौ पूजा, सुकून देने वाली ये तस्वीरें भरतपुर से आई हैं। अब इस सुखद तस्वीर की वजह भी जान लीजिए। अभी तक मनोकामना पूरी होने के बाद भक्त मंदिर में ही सवामनी कार्यक्रम का आयोजन कर अपने परिचितों और श्रद्धालुओं को प्रेम पूर्वक भोजन कराते आए हैं। इसलिए मंदिरों पर होते आए सवामनी के कार्यक्रमों से प्रेरित होकर नगर निगम आयुक्त ने भी गौ सवामनी का कार्यक्रम शुरू किया है। इससे जनमानस को गायों की सेवा करने का मौका तो मिल ही रहा है, साथ ही भूखे गोवंश को भी पेट भर चारा मिल रहा है। नगर निगम आयुक्त राजेश गोयल और मेयर अभिजीत कुमार ने इकरन गांव स्थित नंदी गौशाला में सवामनी कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान गौ सेवकों ने गायों को सवामन चारा खिलाया और उनकी पूजा भी की। आयुक्त और मेयर ने लोगों से अपील की है कि वे जन्मदिन, शादी की सालगिरह सहित दूसरे खुशी के मौकों पर गौशाला में सवामनी का आयोजन कर गौ सेवा कर पुण्य प्राप्त करें। चारे पानी की व्यवस्था भी यदि भी नगर निगम अपने स्तर से लगातार करा रही है, किंतु फिर भी मेरा एक मानना है कि यदि जनता उस चीज से जुड़ जाए तो व्यवस्था में जो खामियां हैं उनको भी हम दूर कर सकते हैं। और साथ साथ एक परोपकार की भावना से हम गायों को, पूरी गौवंश को, जहाँ लगभग 2000 की संख्या में है, काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर है, उनको हम हरे चारे की सजीव व्यवस्था कर सकें नियमित रूप से। पारंपरिक पहनावे के साथ आदिवासी गाने पर झूम रहे हैं, लोगों का दिल जीत रहे हैं। सहरिया कलाकारों का ये वो डांस है जिसके आगे चीयर्स गर्ल्स भी बेदम नजर आ रही हैं। जी हाँ, कोटा में रजवाड़ा क्रिकेट लीग में सहरिया कलाकारों का नृत्य क्रिकेट प्रेमियों के सिर चढ़कर बोल रहा है। क्रिकेट मैच के दौरान ये लोक कलाकार चीयर्स गर्ल्स को मात दे रहे हैं। आपने चौके छक्के और विकेट गिरने के बाद चीयर गर्ल्स को म्यूजिक की धुन पर थिरकते हुए देखा होगा। उनका डांस दर्शकों को रोमांचित कर देता है। लेकिन रजवाड़ा क्रिकेट लीग में चीयर गर्ल्स की मौजूदगी के बावजूद 12 जिले के सहरिया लोक कलाकारों का नृत्य दर्शकों, आयोजकों और अतिथियों को खूब लुभा रहा है। लोगों में इन कलाकारों के साथ सेल्फी लेने की होड़ मची रहती है। और 20 मिनट 20 खबरों में अब देख लेते हैं कुछ दूसरे राज्यों की खबरें।
उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक मोटरसाइकिल सवार ने पहले तो बुजुर्ग को टक्कर मारकर गिरा दिया और फिर शिकायत करने पर उसकी जमकर पिटाई भी की, जिसका एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो में मोटरसाइकिल की टक्कर से बुजुर्ग की साइकिल गिरती दिखी। टक्कर के बाद वो बुजुर्ग मोटरसाइकिल सवार से शिकायत करने लगा, लेकिन इससे वो भड़क गया और उसने सड़क पर गिरे बुजुर्ग की मदद करने के बजाय उनकी साइकिल उठाई और उन्हीं के ऊपर दे मारी। इस हमले से बुजुर्ग सहम गए। वो लड़का इतने पर भी नहीं रुका, उसने एक नहीं कई बार साइकिल उठाकर फेंकी। रोकने पर उसने बुजुर्ग से हाथापाई भी की। इस दौरान आसपास के लोग भी वहां इकट्ठा हो गए, लेकिन कोई भी उस लड़के को रोकने की हिम्मत नहीं जुटा सका। आखिरकार काफी देर तक हंगामा करने के बाद वो बड़े आराम से अपनी मोटरसाइकिल उठाकर वहां से चला गया। हालांकि बाद में पुलिस ने बुजुर्ग की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। हाथापाई के बीच हवाई फायरिंग। तस्वीरें यूपी के बुलंदशहर की हैं। संवाददाता से मिली जानकारी के मुताबिक मामूली कहासुनी को लेकर कुछ लोगों के बीच हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि आधा दर्जन आरोपियों ने दिन दहाड़े न सिर्फ सरे राह दो युवकों की पिटाई कर डाली, बल्कि इसका विरोध करने पर हवाई फायर भी कर दिया। पुलिस ने मामले में पीड़ित युवकों की तहरीर पर 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जबकि घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये वही वायरल वीडियो है जिसमें आरोपी युवकों की पिटाई कर रहे हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि आरोपियों में से एक युवक पीड़ित के करीब आता है और तमंचा निकालकर हवाई फायर कर देता है। घटना सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के दनकौर रोड स्थित निजामपुर माधोगढ़ी गांव के पास की है। ये दादरी चौकी क्षेत्र का वीडियो है, दनकौर रोड का, जहां पे खेरली के कुछ लड़के आके यहाँ के बिसनवाना गांव है उसके लड़कों के साथ उन्होंने मारपीट लड़ाई झगड़ा किया है। एक से पहले भी इनका विवाद हुआ था दनकौर में, और आज इन लोग आके यहाँ पे जब ये ठेले पे बिरयानी वगैरह खा रहे थे तब इनके साथ इन्होंने मारपीट की है। वीडियो और वादी की तहरीर के आधार पे अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाएगी। श्री राजू चौबे अपने कुछ दोस्तों के साथ मिल करके मेरे ऊपर 376 अर्थात बलात्कार का मुकदमा लगवाने की कोशिश में है। मेरे पास ऑडियो क्लिप आई। ऑडियो क्लिप में वास्तव में उन्हीं की आवाज। यूपी के मिर्जापुर में परिवहन विभाग के आरटीओ पद पर तैनात विवेक शुक्ला को फर्जी तरीके से दुष्कर्म के मामले में फंसाए जाने का डर सता रहा है। मामला एआरटीओ विवेक शुक्ला और ट्रक एसोसिएशन से जुड़े ट्रक मालिक राजू चौबे के बीच का है। विवेक शुक्ला के मुताबिक ट्रक मालिक राजू चौबे अपने कुछ साथियों के साथ परिवहन विभाग के कार्यालय पहुंचे थे और उन पर जुर्माना कम करने का दबाव बनाया। विवेक शुक्ला के इनकार करने पर राजू चौबे ने एआरटीओ को धमकाया और उनकी राह रोकी। दूसरे दिन राजू चौबे ने एआरटीओ विवेक शुक्ला के खिलाफ भ्रष्टाचार और अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए परिवहन विभाग के उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट दर्ज कराई। 8 मार्च को दोपहर को 2:30 बजे श्री राजू चौबे जी मेरे कमरे में आए और कुछ गाड़ियों के टैक्स पे लगी हुई पेनाल्टी को जबरदस्ती माफ कराने के लिए दबाव बनाने लगे। मैंने कहा ये नियम संगत नहीं है, ऐसे नहीं हो पाएगा। उसके बाद उन्होंने मुझे देख लेने की धमकी दी। बेकाबू रफ्तार के बीच लापरवाह लोग हैरान करने वाली ये तस्वीरें यूपी के सहारनपुर से आई हैं। ट्रेड फेयर में धारा 144 और कोविड प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ रही हैं। कोतवाली देहात इलाके के चिलकाना बस स्टैंड पर लगे ट्रेड फेयर में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ रही है। इसके बावजूद ट्रेड फेयर में न तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और न कोविड गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। इससे भी हैरान करने वाली बात यह है कि लोगों की ये लापरवाही तब जब सहारनपुर जनपद में 5 अप्रैल तक धारा 144 लगी है। एक साथ कई लोगों के जमा होने पर पूरी तरह पाबंदी लगी है। इसके बावजूद मेले में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। बिना मास्क के हजारों लोग ट्रेड में बेखौफ आ रहे हैं और बेपरवाह घूम रहे हैं। गौरतलब है कि यूपी में शुक्रवार को 167 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसी के साथ एक बार फिर प्रदेश में मरीजों की संख्या बढ़ी है। अब तक कुल 8,743 मरीजों के संक्रमण से मौत हो चुकी है। कश्मीर के कई इलाकों में एक बार फिर भारी बर्फबारी हुई, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। मौसम विभाग ने पहले ही इस बर्फबारी का अनुमान जताया था।
और अब बारिश के साथ पहाड़ खिसकने और बर्फीले तूफान की भी चेतावनी जारी कर दी गई, जिसका असर जम्मू कश्मीर के कई जिलों में देखने को मिला। श्रीनगर से सामने आई तस्वीरों में सब कुछ बर्फ से ढका दिखा। मकान, सड़कें, पेड़ और गाड़ियों पर बर्फ का कब्जा हो गया। बर्फबारी से सड़कों पर इतनी फिसलन हो गई कि लोगों को अपने घरों में ही कैद होना पड़ा। बहुत जरूरी होने पर ही कुछ लोग अपने घरों से बाहर निकले। कहीं कहीं तो घुटनों तक बर्फबारी हुई, जिससे पैदल चलने वाले भी परेशान हो गए। इसके साथ ही बदलते मौसम ने लोगों को एक बार फिर ठिठुरने पर मजबूर कर दिया। श्रीनगर के अलावा कुपवाड़ा, राजौरी, पुंछ और बालटाल समेत कई इलाकों में इसी तरह लोगों को मौसम की मार झेलनी पड़ी। इस बीच सोनमर्ग में भी बर्फबारी लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई। सड़क पर बर्फीले तूफान का भी कहर देखने को मिला, जिस वजह से वहां आवाजाही ठप हो गई। कोरोना वायरस से बचाव के तरीकों से लोगों को जागरूक करने के लिए मुंबई के एक एनजीओ ने अनोखा तरीका निकाला है। इसके लिए उसकी कुछ महिलाएं एक बस्ती में पहुंची, जहां उन्होंने वहां रहने वाले लोगों को गाने के जरिए हाथ धोना सिखाया। लोगों को बताती हैं कि आखिरकार उन्हें कोरोना से बचना है और इसका भी उन्होंने एक अनोखा तरीका इन्वेंट किया है। इन महिलाओं ने कुछ लोगों को इकट्ठा करके गाने के जरिए हाथ धोने की अहमियत समझाई। गाने के थ्रू सीखते हैं, तो इसलिए हम लोग ने एक गाना बनाया है। एनजीओ से जुड़ी इन महिलाओं ने बताया कि लोगों से आसानी से जुड़ने के लिए ये तरीका निकाला गया। भोजपुरी फिल्म स्टार आम्रपाली दुबे के ठुमकों पर कुर्बान ये प्रतापगढ़ पुलिस के जवान हैं, जो आम्रपाली के लटकों झटकों को अपने कैमरे में कैद करते नजर आ रहे हैं। आम्रपाली दुबे के डांस का प्रतापगढ़ पुलिस ने जमकर लुत्फ उठाया है। एकता महोत्सव में शिरकत करने पहुंची भोजपुरी स्टार आम्रपाली दुबे ने मंच पर जमकर ठुमके लगाए। महोत्सव में जमा भीड़ ने भी आम्रपाली के गाने पर जमकर डांस किया। आम्रपाली के डांस और जलवे को देखने पहुंची भीड़ पर पुलिस ने कई बार लाठीचार्ज किया। इस दौरान सीओ समेत कई पुलिसकर्मी कुर्सी पर बैठकर डांस का लुत्फ लेते नजर आए। हमारा नाम है श्याम शिवानंद, उम्र 125 साल। चौंक गए? चौंकना लाजमी है, क्योंकि वाराणसी के स्वामी शिवानंद की उम्र जितना चौंकाती है, उससे ज्यादा ये कि 125 साल की उम्र में भी वो एकदम चुस्त दुरुस्त हैं। स्वामी शिवानंद अपने शिष्यों के साथ इन दिनों गोरखपुर के आरोग्य मंदिर आए हुए हैं, अपने शिष्यों को प्राकृतिक चिकित्सा से परिचित कराने। स्वामी शिवानंद अपनी उम्र का राज संयम, संतुलित दिनचर्या, सादा भोजन, योग और व्यायाम को बताते हैं। एक पंक्ति में कहें तो मिजाज कूल, लाइफ ब्यूटीफुल और नो ऑयल ओनली बॉयल स्वामी शिवानंद के दो मूल मंत्र हैं। स्वामी शिवानंद बाल ब्रह्मचारी हैं, स्कूली शिक्षा नहीं ली है, लेकिन अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला भाषा बखूबी बोलते हैं। स्वामी शिवानंद शिष्यों के बुलावे पर 50 से ज्यादा देशों का भ्रमण कर चुके हैं। शिष्यों ने उनका नाम गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे उम्रदराज व्यक्ति के रूप में दर्ज कराने के लिए आवेदन किया है। आपको सुबह 3 बजे उठ जाते हैं। 3 बजे उठने का बाद उनको डेली रूटीन शुरू हो जाता है। डेली रूटीन में आपको टॉयलेट जाते हैं, नहा लेते हैं, उसका बाद में वो योगा करते हैं, उसके बाद में आपको इस जॉब लेके बैठते हैं। दिन भर बाबा जॉब करते हैं। ये धुन देशभक्ति की बयार बहाती है। ये धुन वतन परस्ती का जज्बा जगाती है। तस्वीरें श्रीनगर के अमृत महोत्सव की हैं। यहाँ डल झील में शिकारा रैली निकाली गई, जिसमें 100 से अधिक शिकारा ने भाग लिया।
दरअसल जम्मू कश्मीर में आजादी का अमृत महोत्सव देशभक्ति के बयार बहने के बीच धूमधाम से शुरू हुआ। जम्मू के सांबा के बगुना गांव में ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह मेमोरियल पार्क में, तो कश्मीर के बारामूला में मकबूल शेरवानी के गांव ओल्ड टाउन से महोत्सव का आगाज हुआ। इसका मकसद लोगों को शूरवीरों के बलिदानों के प्रति जागरूक करना है। बेसिकली ये मैसेज है कि हम भारत जैसे देश में हमने आंखें खोली है, जहां राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन और जहां हर किसी मजहब को इक्वलिटी हासिल है। और हम आज ये जश्न में आए हैं, हम इस बात को दोहरा रहे हैं कि देखिए भारत वो अजीम देश है जिसमें हमने आंखें खोली और हम बड़ी शौक और चाव के साथ इस महोत्सव में शामिल हुए। जहाँ तक नजर वहाँ तक बस सिर ही सिर, सजा धजा रथ मंद मंथर गति से आगे सरक रहा है और भक्त अपने आराध्य के जयकारे लगा रहे हैं, भोले के जयकारे लगा रहे हैं। रथोत्सव की ये मनोरम तस्वीरें कर्नाटक के हुबली से आई हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर सिद्धरूठ मठ पर आयोजित होने वाले कार महोत्सव में लाखों भक्तों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। गौरतलब है कि इस मठ को श्री सिद्धरूठ स्वामी की याद में बनवाया गया है, जिन्होंने 1929 में समाधि ली। इस स्थान पर 1929 में बाल गंगाधर तिलक, 1924 में महात्मा गांधी जैसे कुछ लोकप्रिय ऐतिहासिक विभूतियां भी आई हैं। सिद्धरूठ मठ को एक धार्मिक संस्थान माना जाता है। इसके साथ ये मठ स्वामी सिद्धरूठ जी के उपदेशों के प्रसार का केंद्र है, जिसके अंतर्गत उनका अद्वैत दर्शन आता है। ये ईश्वर की कृपा पर मग्न हुए मन का डांस है, उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापन है। अब इस उत्सव का कारण सुनिए। तभी देखा कि मेरे 3 ग्रिड में आग लगी हुई है, तभी मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था क्या करूं, मेरे को आज रात हो जाएगा ऐसे ही लग रहा था। तभी कुछ देर के बाद हम कुछ फायर लिवा कर बुझा रहे थे, तभी एक बारिश हुआ। ओडिशा के जीवमंडल सिमलीपाल नेशनल पार्क में आग लगी थी। बुझाने की कोशिश नाकाम नजर आ रही थी। इसके बाद आसमान से राहत की बूंदें बरसने लगी, जिस पर फॉरेस्ट ऑफिसर ने डांस कर अपनी खुशी का इजहार किया। वो बारिश से इतनी खुश हुई कि मग्न होकर नाचने लगी। बारिश और ओलावृष्टि के कारण पिथाबाटा रेंज में लगी आग बुझ गई। इंसाफ के नाम पर अंधेरगर्दी की ये तस्वीरें ओडिशा से आई हैं, जहां अवैध संबंध के शक में एक महिला और पुरुष पर समाज के तथाकथित ठेकेदारों का कहर बरपा। दोनों को गांव की गलियों में घुमाया गया। तस्वीरें जब वायरल हुई तो हरकत में आई गंजाम पुलिस ने अपनी साख बचाने के लिए 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे धकेल दिया। पुलिस ने बेशक जांच शुरू कर दी है, लेकिन आजादी के 7 दशक बाद भी ऐसी तस्वीरें क्यों समाज और सिस्टम को सोचने पर मजबूर नहीं कर रही, ये समझ से परे है। और अब देख लेते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरें। 10 साल पहले जापान के फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट में हादसे की वजह से बेघर हुए लोगों ने मोर्चा खोल दिया। 11 मार्च 2011 को आई सुनामी में ये न्यूक्लियर पावर प्लांट तबाह हो गया था, जिसकी वजह से पूरे इलाके में इतना खतरनाक रेडिएशन फैला कि 40,000 से ज्यादा लोग आज तक अपने घर नहीं लौट पाए। ऐसे में एक दशक से किराए की छत में गुजारा कर रहे लोगों के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने राजधानी टोक्यो में फुकुशिमा प्लांट को ऑपरेट करने वाली बिजली कंपनी के दफ्तर पर धावा बोल दिया। लोगों ने आरोप लगाया कि वैसे तो बिजली कंपनी इलाके से रेडियो एक्टिव पदार्थ साफ करने की बात कर रही है, लेकिन हादसे के 10 साल बाद भी न्यूक्लियर प्लांट के आसपास इतना भयानक रेडिएशन है कि वहां जाना मौत के मुंह में जाने के बराबर है। कुछ प्रदर्शनकारियों ने तो बिजली कंपनी के कानों तक अपनी मांग पहुंचाने के लिए जापान के पारंपरिक ढोल भी खूब जोर शोर से बजाए।
म्यांमार में तख्ता पलट के खिलाफ 1 महीने से सड़कों पर डटी निहत्थी जनता पर बर्बरता का एक खौफनाक वीडियो सामने आया। वहां के म्यांग शहर में पुलिस ने ऐसी अंधाधुंध फायरिंग की कि 8 लोगों की मौत हो गई। और उसके सामने आए वीडियो में प्रदर्शनकारी अपनी जान बचाने के लिए सड़क पर इधर उधर भागते नजर आए। पुलिस ने अपना ऐसा क्रूर रूप दिखाया जहां पूरी सड़क प्रदर्शनकारियों से भरी हुई थी, वो चंद सेकंड में ही खाली हो गई। जहां प्रदर्शनकारियों के नारे गूंज रहे थे, वहां पुलिस की ताबड़तोड़ गोलियों की गूंज से चीख पुकार मच गई। लेकिन पुलिस की निर्ममता यही नहीं थमी। उसने प्रदर्शनकारियों पर गोलियों के साथ साथ आंसू गैस छोड़कर डबल अटैक कर दिया ताकि लोग मौत को मात भी न दे पाएं। रोमानिया के कॉन्स्टांता में माल ढुलाई करने वाला एक जहाज समंदर में डूब गया, जिसमें सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि जहाज पर सवार 10 लोगों को बचा लिया गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें बचाव कर्मी समंदर में फंसे एक आदमी को बचाते नजर आए। हालांकि इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए उन्हें एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा, क्योंकि उस वक्त समंदर बेहद अशांत था। ऊपर से तेज हवाएं भी उनकी राह में रोड़ा बन रही थी। लाइफ बोट से उस आदमी को निकालने के लिए उस तक रस्सी से बंधा एक बड़ा जाल भेजा गया, जो देखने पर किसी पिंजड़े जैसा लग रहा था। उसके करीब आते ही वो आदमी उस जाल के अंदर घुस गया और फिर बचाव कर्मियों ने उसे जहाज पर खींच लिया। इस हादसे में एक शख्स लापता हो गया, जिसकी हेलीकॉप्टर से तलाश शुरू हो गई। अमेरिका के अलास्का से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां अचानक हुई भीषण बर्फबारी ने कई शहरों को बर्फ की चादर से ढक दिया। बताया गया कि वहां रातों रात 17 इंच तक बर्फ गिरी, जिसकी वजह से अलास्का के सबसे बड़े शहर एंकरेज में लोगों के सामने मुसीबत खड़ी हो गई। लोगों के घरों के बाहर बर्फ के ऊंचे ऊंचे टीले बन गए। गलियां, सड़कें, मकान, सब पर बर्फ की चादर बिछ गई। इतनी ज्यादा बर्फ गिरी कि लोग भी हक्के बक्के रह गए। दावा है कि एंकरेज में 24 घंटे में जितनी बर्फ गिरी, उतनी बर्फबारी इस पूरे सीजन में भी नहीं हुई। We're in second winter now because we had that spring feel last week with the blue skies. यही हाल अमेरिका के कैलिफोर्निया का भी था। वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें लगातार आसमान से बर्फ की आफत बरसती नजर आई, जिसके बाद रास्तों पर बर्फ के ढेर लगते चले गए। हालांकि सड़कों पर जमा हो रही बर्फ को हटाने के लिए कई गाड़ियां भी अपने काम में जुटी दिखी। कैलिफोर्निया के कई इलाकों में 15 इंच तक बर्फ गिरने के साथ ही बारिश भी हुई। हालांकि दोबारा बर्फबारी का दौर लौटने से बच्चे खुशी से झूम उठे और बर्फबारी का मजा लेने के लिए घरों से निकल पड़े। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।